क्या आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे कर्म और विचार हैं? श्री कृष्ण के ये अमूल्य वचन आपको सिखाएंगे कैसे हर परिस्थिति में शांत, मजबूत और सफल बना जाए। अंत तक जरूर देखिए। पॉजिटिव कृष्णा कोट्स ऑन लाइफ इन हिंदी। 1. आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। 2. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। 3. मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह आपका अहंकार है। 4. श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। 5. फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। 6. जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। 7. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। 8. एक बार माफ़ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख मत बनो। 9. धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। 10. जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। 11. तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। 12. सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। 13. जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। 14. भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। 15. आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। 16. ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। 17. प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। 18. आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई छू सकता है। 19. प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। 20. सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। 21. सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। 22. अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना किसी भय या संदेह के। 23. जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 24. हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। 25. स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। 26. जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। 27. सभी का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। 28. परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। 29. वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। 30. दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। 31. जो व्यक्ति स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। 32. अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। 33. अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। 34. सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। 35. सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। 36. जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मा के साथ एकाग्र होना है। 37. तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। 38. भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। 39. दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से न करो, अपने धर्म का पालन करो। 40. आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो।
41 स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। 42 सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। 43 जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 44 व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। 45 इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं उसके हाथों में है। 46 इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 47 जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। 48 अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। 49 जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 50 निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। 51 सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। 52 जैसे मनुष्य जिन वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। 53 नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। 54 जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। 55 प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 56 जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। 57 हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। 58 प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। 59 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। 60 नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। 61 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 62 समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। 63 इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। 64 लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। 65 सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। 66 चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। 67 जो चीज़ें तुम्हारे दायरे के बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। 68 जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। 69 जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। 70 जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। 71 अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। 72 जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है
वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। 73 मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। 74 जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 75 सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। 76 जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 77 परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ फनफार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। 78 जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। अगर श्री कृष्ण के ये वचन आपके मन को छू गए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और सूरज इंस्पायर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है जीवन को बदल देने वाला फंदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।